हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम आए हैं ये क्लास 10 की बुक है, बिहार बोर्ड में चलती है। ठीक है। और इसका नाम है दरख्शां पार्ट 2। ठीक है। सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो देखते हैं इनके बारे में क्या कुछ बताया गया है इस बुक में। और इस क्लास 10 की बुक में जितना दिया गया उतना ही हम बात करेंगे। सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। यानी अहम यानी इम्पोर्टेंट। अफसाना निगार यानी जो अफसाने लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज जो लिखते हैं। वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे। ठीक है। और नफ्सियात यानी साइकोलॉजी, नफ्सियात उनका ख़ास मौजू था। और उनका जो ख़ास टॉपिक था लिखने का भी वो नफ्सियात ही था। उनके अफसानों का एक मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट। तो ये एग्ज़ाम में भी आता है दोस्तों कि मोहम्मद हुसैन मोहसिन के जो अफसानों का मजमुआ है अनोखी मुस्कुराहट उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल व मारूफ हुआ। देख सकते हैं यहाँ लिखा है मकबूल यानी फेमस हुआ। तो इसका मतलब ये फेमस चीज़ ही एग्ज़ाम में आ जाती है। ठीक है। अनोखी अनोखी मुस्कुराहट इनाम जब भी आएगा तो किसके अफसाना है, ये किसके अफसाने का मजमुआ है? सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब का। ठीक। इस मजमुए की बेशतर कहानियाँ, बेशतर बोलते हैं मैक्सिमम यानी ज़्यादातर, बेशतर कहानियाँ नफ्सियाती नौइयत की हैं। यानी नफ्सियाती टाइप की हैं। जो किस्म है ना, नौइयत मतलब टाइप, किस्म। ठीक है। ख़ास तौर पर अनोखी मुस्कुराहट डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की एक ऐसी कहानी है जिसके ज़िक्र के बग़ैर उर्दू अफसाने की तारीख़ शायद मुकम्मल नहीं हो सकती। तो इन्होंने बहुत बड़ी बात लिख दी है कि अगर उर्दू की दुनिया के अफसानों की तारीख़ की बात करें, यानी हिस्ट्री ऑफ अफसाना ऑफ उर्दू, यू नो दैट, मतलब इंग्लिश उर्दू मिला के बोल रहा हूँ मैं। तो ये कहते हैं कि इनकी अफसानों के ज़िक्र के बगैर, यानी उर्दू दुनिया के अफसानों का ज़िक्र तभी होगा जब इनका भी नाम आएगा। ठीक है। ये इनका कहने का मकसद और मतलब है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई। ठीक है। उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। मोहसिन साहब ने 1926 ईस्वी में राम मोहन राय सेमेंड्री पटना से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज से IA। ठीक है। 1931 ईस्वी में नफ्सियात के साथ BA ऑनर्स का इम्तहान पास किया। तो IA बोलते हैं दोस्तों इंटरमीडिएट, है ना। अब एक फुल फॉर्म क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन IA बोलते हैं 12वीं क्लास। और 1934 ईस्वी में नफ्सियात में ही पटना यूनिवर्सिटी से MA फर्स्ट क्लास से पास किया। ठीक है। और गोल्ड मेडल हासिल किया। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, गोल्ड मेडल मिलना बड़ी बात है, वाकई में बड़ी बात है। 1938 ईस्वी में वो पटना कॉलेज में शोबे फ़लसफ़ा में आर्जी तौर पर यानी टेम्प्रोरी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए यानी उनकी नौकरी लगी। ठीक है। फिर 1948 ईस्वी यानी हिंदुस्तान की आज़ादी के एक साल बाद 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी के शोबे नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। तो ये कहते हैं कि शोबे नफ्सियात यानी जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, नफ्सियात का मतलब साइकोलॉजी होता है, फ़िलासफ़ी होता है, फ़लसफ़ा फ़िलासफ़ी, नफ्सियात साइकोलॉजी। ठीक है। तो मुस्तकिल तौर पर यानी रेगुलर, एक परमानेंट का कह लीजिए। ठीक है ना। लेक्चरर बहाल हुए यानी टीचर बन गए, प्रोफेसर। पहले लेक्चरर होते थे, उसके बाद ही प्रोफेसर होते हैं। अब आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर होने लगे हैं। लेक्चर वेक्चर सब खत्म हो गया, ये सब कहानी। 1953 ईस्वी में वो शोबा नफ्सियात में सदर शोबा नफ्सियात मुकर्रर हुए, यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं, हो गए वो। और 1974 ईस्वी में वो अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए। सुबुकदोश यानी कि रिटायर हो गए दोस्तों। ठीक है। उनकी किताबों में अनोखी मुस्कुराहट, अफसानों का मजमुआ, है ना। एक तो ये था अफसानों के मजमूए में अनोखी मुस्कुराहट। दूसरा है, देखिए कॉमा के, दूसरा है नफ्सियाती ज़ाविये, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ, ज़ख्म के फूल, शायरी शायरी मजमुआ बहुत अहम है।
تو یہاں آپ نے دیکھا کہ انوکھی مسکراہٹ ہے افسانوں کا مجموعہ، ٹھیک ہے. نفسیاتی زاویے یعنی سائیکالوجی کے اوپر جو ہے نفسیاتی مضامین کا مجموعہ ہے نا، نفسیاتی زاویے. اور زخم کے پھول جو ہے شاعری مجموعہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے. تو الگ الگ انہوں نے مجموعے شائع کیے، ٹھیک ہے، والیوم شائع کیے. ان کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں. شائع مطلب پبلش، چھپی، ٹھیک ہے. سید محمد محسن کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. آپ نے 1973 عیسوی میں اپنی اہلیہ یعنی اپنی وائف کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کیا تھا، ٹھیک ہے. فریضہ یعنی جو فرض کام ہوتے ہیں. سید محمد محسن کی وفات 2002 عیسوی میں علاج کے دوران دہلی میں ہوئی. تو لاسٹ ٹائم یہ دہلی میں مطلب یہ رہے، ٹھیک ہے. تو دوستوں یہ تھی ان کی کہانی جو کہ آج ہم نے آپ کو تھی سنانی. بہرحال ہم نے قافیہ سے قافیہ ملا دیا، ردیف سے ردیف ملا دیا، قافیہ سے قافیہ بھی ملا دیا، وزن بھی آ گیا. تو یہ فراز، یہ کہانی ہے ان کی مجموعے میں سے کسی میں سے، ٹھیک ہے. اور یہ ہم پڑھیں گے نیکسٹ ٹائم. تو آج اتنا ہی، ٹھیک ہے. امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے. چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات. تب تک خوش رہیں، آباد رہیں. بائے بائے، ٹیک کیئر.